है जिस बाबा साहब के बदौलत हमारे लोग फर्श से अर्श तक पहुँचे। बाबा साहब तो हमारे सब कुछ हैं। बाबा साहब हमारा भाग्य विधाता हैं। बाबा साहब का यही था सपना, बौद्धमय हो भारत अपना। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। उनके आरक्षण का लाभ हम लोग ले रहे हैं। उनके मिशन को आगे ले जाने की जिम्मेवारी किनकी है? बाबा साहब के नाम पर केवल राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 2023 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पटना के अम्बेडकर शोध संस्थान में मनाया गया। इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बिहार बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष उज्ज्वल कांत हुंकार जी क्या बोले, आगे सुनिए। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है जिस बाबा साहब के बदौलत हमारे लोग फर्श से अर्श तक पहुँचे, लेकिन आज सिर्फ बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल नहीं रहे। यही वजह है कि आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भी हमारे लोगों को बाबा साहब की इस पुण्य तिथि में आने का समय नहीं। जिस बाबा साहब के बदौलत आज हमारे लोग झोपड़ी से महल में रह रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि जिस बाबा साहब के बदौलत वो आज उतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं, लेकिन बाबा साहब को आज याद करने का भी उनको फुर्सत नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने जो हम लोगों को धर्म का जो संदेश दिया, आज आज़ादी के 76 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बौद्धों की संख्या 1% से भी कम है। आखिर ऐसा क्यों? जिस बाबा साहब के बदौलत हम लोग सब कुछ हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते, इसकी परिकल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। सर, बाबा साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी संविधान है सर, इस पर बताइए। बाबा साहब तो हमारे सब कुछ हैं। बाबा साहब हमारा भाग्य विधाता हैं। हमारे कर्णोद्धार करने वाले हैं। बौद्ध धर्म को इस भारत में जीर्णोद्धार करने वाले हैं। लेकिन अफसोस तो तब होता है सिर्फ लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए जो रास्ते हैं, जो बौद्ध धर्म है, बाबा साहब ने कहा था, है ना, बाबा साहब का यही था सपना, बौद्धमय हो भारत अपना। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज़ादी के 76 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बौद्धों की संख्या 1% से भी कम क्यों है, जबकि यहाँ सिर्फ शेड्यूल कास्ट की आबादी बिहार में 20% के आसपास। सभी बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो बाबा साहब के नाम लेने से तो बाबा साहब का मिशन नहीं आगे बढ़ जाएगा ना। जिस बाबा साहब ने हमारे चलते अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दिए, अपनी पत्नी को कुर्बानी दिए, अपने आप को कुर्बानी दिए, जिस बाबा साहब के संघर्षों का लाभ हम लोग ले रहे हैं, उनके आरक्षण का लाभ हम लोग ले रहे हैं, तो उनके मिशन को आगे ले जाने की जिम्मेवारी किनकी है? जब उसका लाभ हम ले रहे हैं तो उस मिशन को आगे ले जाने की जिम्मेवारी हमारी बनती है। अगर हम उस मिशन को आगे नहीं ले जा रहे हैं तो बाबा साहब के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सर, एक सवाल बनता है सर कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बाबा साहब के माने सिर्फ अनुयायी हैं और कहते हैं कि हम अनुयायी हैं। कहने का मतलब है कि उनके पद चिन्हों पर ये लोग नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बाबा साहब के लोग माने सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं? जी, बाबा साहब के नाम पर केवल राजनीति करते हैं। अगर हम पहले ही कह चुके कि अगर बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलते तो बाबा साहब का मिशन क्या था? पूरे भारत को बौद्धमय करना। जब वो हिंदू धर्म में जब सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया, जी तोड़ प्रयास किया, और जी तोड़ प्रयास करने के बाद जब उसमें उन्होंने पाया कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तब उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचा कि हिंदू धर्म को, है ना, त्यागना जरूरी है। और 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायियों के साथ नागवंशियों की पवित्र भूमि नागपुर में उन्होंने
हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया, मैं 2 साल के अंदर पूरे भारत को बौद्धमय कर दूंगा। लेकिन मात्र 7 सप्ताह में मनवादियों ने बाबा साहब को हमसे छीन। तो बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया, उनके ऋण से हम लोग सारी जिंदगी कुछ भी कर लें, लेकिन उनके ऋण से हम लोग ऋण नहीं हो सकते।